नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 का दूसरा प्रश्न। बच्चों, प्रश्न दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले बच्चों इसे मुझे उल्टा मानना पड़ता है। इसमें इन्होंने बताया कि मुझे प्रूव करके बताओ कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन मैं इसका उल्टा मान के चलूंगा कि मान लेके चलता हूं कि ये एक परिमेय संख्या है। इसको विपरीत तरीके से मान के चलते हैं, ठीक है। लिखेंगे माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या बच्चों? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। दोस्तों, परिमेय संख्या होने का क्या सिस्टम होता है? अगर ये परिमेय संख्या है तो ये संख्या अंश अपान हर के रूप में होनी चाहिए। ये संख्या अंश अपान, तो मुझे इसको मान लेना है a/b, ठीक है। मैंने माना है कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या अंश अपान हर होता है और हर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या परिमेय संख्या होती है। तो मैंने इसको परिमेय संख्या माना है, इसका मतलब ये अंश अपान हर का रूप होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम 3 को उधर पक्षांतर कर देंगे। लिखेंगे 2 अंडर रूट 5 बराबर a/b। जैसे ये 3 है इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, यहाँ से हमें 2 को हटाना है। जब भी ये 2 उधर जाएगा तो ये सबके बटे में हो जाएगा, तो a/b - 3 इस सभी के बटे में जाएगा 2। तो हमेशा याद रखना, हम जानते हैं अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। मुझे पता है कि अंडर रूट 5 है, ये अपरिमेय संख्या है। क्या बच्चों है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तथा a/b - 3 सभी के बटे 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। मुझे पता है कि अंडर रूट 5 है, ये हमारा अपरिमेय संख्या है, लेकिन a/b - 3/2 ये एक परिमेय संख्या है। और कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। परिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो जो मैंने शर्त मानी थी, मैंने कहा था 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो ये असत्य हो जाएगी। ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है। अतः 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक बच्चों। आसान तरीके से इसको आप सीख कर बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न मेरे पास दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित में संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। मेरे पास एक पहला प्रश्न दिया है, तीसरे का मुझे बताना है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं भी इसको उल्टा करके मान के चलता हूं। मानेंगे, माना
1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सॉरी, परिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों? मान के चलते हैं परिमेय संख्या। 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या होगा तो इसे हम मान के चलेंगे a/b। ठीक है, अब इसको हम उल्टा कर देंगे, दोनों को उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? √2/1 बराबर b/a। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करना है, मुझे यहीं पर इसको मान लेंगे। अब √2 के नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ये हो जाएगा b/a। हम क्या कहेंगे? √2 एक कैसी संख्या बच्चों है? अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। जबकि b/a एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अतः हमारी कल्पना गलत है। जो मैंने अभी माना था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो ये कल्पना हमारी गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सवाल है। अगला प्रश्न बच्चों मेरे पास दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। तो ये भी हमारा प्रश्न है, इसको मुझे प्रूव करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम हमें यही करना है, मान के चलेंगे, सेम मान के चलते हैं, मानेंगे इसको हमेशा उल्टा मान के चलते हैं। माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। मुझे सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो इसका हमेशा उल्टा मान के चलेंगे कि माना एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब बच्चों परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या क्या होती है? वो अंश बटे हर के रूप में होती है। तो 7/5 बराबर a/b। ठीक है, आप a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, p मान सकते हैं, q भी मान सकते हैं, कोई भी चीज़ मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से 7 जब जाएगा उधर तो ये बटे में जाएगा, तो a/b के बटे में हमारा आ जाएगा 7। तो √5 बराबर ये हमारा 7b हो जाएगा। अब बच्चों क्या करना, ये तो हम जानते हैं, यहाँ लिख लेना है, मुझे यहाँ लिख लेना है। हम जानते हैं
हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा 7/7b एक परिमेय संख्या है। बच्चों यहाँ पर ये बात समझना है मुझे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और a/7 भी एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो लिख देंगे अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी कल्पना गलत है, जो मैंने माना था वो गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसमें हमें इतना लिख देंगे और हमारा सवाल अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और जितने भी नंबर मुझे मिलने हैं वो आसानी से मुझे मिल जाएंगे, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, बड़ा ही सिंपल है, सेम सवाल है। इसमें भी मुझे सिद्ध करना है, तो ये भी बड़ा ही सिंपल है और मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं। बड़ा ही सिंपल सवाल है, इनको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, खाली थ्योरिकल सवाल होते हैं। तो बच्चों इसमें मुझे सिद्ध तो करना है अपरिमेय संख्या। तो मान के हमेशा क्या चलते हैं, परिमेय संख्या लिखेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है बच्चों। मान के चलेंगे एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जब होगा तो वो संख्या कहाँ होगी, अंश अपान हर में। 6 + √2 बराबर a/b और जबकि लिख देना b = नॉट 0। परिमेय संख्या में ये शर्त होती है कि संख्या अंश बटे हर में होगी, लेकिन हर हमारा 0 नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, √2 बराबर a/b 6 जब जाएगा तो इधर हमारा माइनस में हो जाएगा। हम ये जानते हैं √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या। तो लिख देंगे अपरिमेय संख्या, अभी जो मैंने थ्योरी पीछे लिखी थी, लिखेंगे भाई ये √2 क्या, अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकते। अतः हमारी कल्पना
गलत है, इसलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा ही आसान सवाल है, बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं। तो इस प्रश्न में जो भी जितने भी प्रश्न थे मैंने बता दिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।